नमस्कार। कहते हैं कि दान पुण्य के लिए ना बहुत सारे पैसे से ज्यादा जरूरी है नेक नियत। हाँ, और आज का डीप डाइव बिल्कुल इसी बात को सच साबित करता है। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जोधपुर के एक होमगार्ड गजेंद्र जाजड़ा और उनके भाइयों की। बिल्कुल। ये लोग अपनी मतलब सीमित तनख्वाह से उम्मेद अस्पताल में एक बहुत जरूरी सार्वजनिक सुविधा बनवा रहे हैं। जी, हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स हैं। हाँ, और हमारा मिशन है इस पूरी पहल को समझना, इसके पीछे की सोच क्या है और इसका असर क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये डीप डाइव। तो सबसे पहले बात करते हैं जरूरत की। उम्मीद अस्पताल जाहिर है बड़ा अस्पताल है। हाँ, काफी बड़ा है। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसका जो गेट नंबर 4 है वहां पीने के पानी की कोई ठीक व्यवस्था नहीं थी पहले। अच्छा। और गजेंद्र जी वो तो वहीं होमगार्ड है, तो उन्होंने रोज देखा लोग कैसे, खासकर मरीजों के साथ जो लोग आते हैं, हाँ हाँ, उनके अटेंडेंट, हाँ, वो पानी के लिए कैसे भटकते थे, परेशान होते थे। और यहीं से ना ये बात सिर्फ जरूरत पूरी करने तक नहीं रहती। ये जो वो कर रहे हैं वो असल में उनके दिवंगत माता पिता स्वर्गीय बाबूलाल जाजड़ा जी और स्वर्गीय अयोध्या देवी जी, उनकी एक इच्छा पूरी करने का तरीका भी है। ओहो, अच्छा। जी, वो चाहते थे कि एक प्याऊ बने, तो एक तरह से ये काम उनकी याद में भी हो रहा है। मतलब एक व्यक्तिगत जब भी जुड़ी है इससे। बिल्कुल, यहाँ पर्सनल मेमोरी और पब्लिक जरूरत दोनों साथ आ रही हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक पारिवारिक इच्छा इतने बड़े सार्वजनिक काम में बदल गई। और ये कर कौन रहा है? 3 भाई हैं जी। गजेंद्र जी जो खुद उम्मेद अस्पताल में होमगार्ड है, उनके भाई प्रमोद वो एमडीएम अस्पताल में होमगार्ड है, हाँ। और एक तीसरा भाई भी है जो अभी शायद पढ़ाई कर रहा है। जी। और हम सब जानते हैं कि होमगार्ड की कमाई सीमित होती है। हाँ, बिल्कुल। और यही बात उनके इस कदम को और भी खास बना देती है। बिल्कुल सही। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो करीब 5,80,000 रुपए बताई जा रही है। 6.25 लाख। हाँ, लगभग। और ये पूरी रकम कमाल की बात यह है कि तीनों भाई मिलकर अपनी जेब से लगा रहे हैं। अपनी तनख्वाह से? जी, अपनी तनख्वाह से। और सिर्फ पीने के पानी का स्टॉल नहीं बना रहे वो। अच्छा, और क्या है? उसके साथ साथ जो मरीज भर्ती हैं उनके घर वाले बर्तन वगैरह धो सकें उसके लिए 2 सिंक लगवा रहे हैं। अरे वाह। और लोगों के बैठने के लिए 4 कुर्सियां भी। अरे वाह। तो ये सिर्फ प्यास बुझाने का इंतजाम नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है, एक सोची समझी सुविधा देने की कोशिश है। 5,80,000 रुपए अपनी जेब से, और सिर्फ पानी नहीं, सिंक, कुर्सियां भी। ये वाकई उनकी सोच की गहराई दिखाता है। कितनी बारीकी से जरूरत को समझा उन्होंने। क्या ये पहली बार है जब उन्होंने ऐसा कुछ किया है, या पहले भी करते रहे हैं? नहीं, रिपोर्ट्स के हिसाब से उनका ये सेवा का जज्बा कोई नया नहीं है। इससे पहले भी गजेंद्र जी और उनके भाइयों ने एमडीएम अस्पताल में करीब 40 दिनों तक रोजाना 250 पानी के कैंपर बंटवाए थे मरीजों के लिए। अच्छा, रोज 250 कैंपर 40 दिन तक? हाँ, तो ये उनकी निरंतरता दिखाता है, ये कोई एक बार का जोश नहीं है। तो ये महज एक बार का नेक काम नहीं, ये उनकी सोच का, उनके जीवन जीने के तरीके का हिस्सा लगता है। हाँ, बिल्कुल। और ये उनकी एक मूल धारणा से जुड़ता है। वो मानते हैं कि जल ही सबसे बड़ी सेवा है। उनका कहना है कि जब लोग पानी पीते हैं उन्हें सुकून मिलता है और वो दुआ देते हैं, तो उससे जो खुशी मिलती है ना, हाँ, वो किसी भी कमाई से बढ़कर है। वही असली संतुष्टि है जो उन्हें प्रेरणा देती रहती है। और देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है कि समाज सेवा का ये मॉडल किसी बड़े कॉर्पोरेट फंड या किसी अमीर दानदाता पर निर्भर नहीं है। सही बात है। ये जमीन से जुड़ा है, देखी हुई जरूरत और गहरी सहानुभूति से निकला है। और उनके इस काम की सराहना भी हुई है ना? जी हाँ। उम्मीद अस्पताल के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर मोहन मकवाना, उन्होंने झाजड़ा परिवार की इस पहल की काफी तारीफ की है। ये जानकर अच्छा लगता है कि ऐसे प्रयासों पर ध्यान दिया जा रहा है, उन्हें पहचाना जा रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सार यही है कि ये कहानी हमें याद दिलाती है कि समाज में अच्छा बदलाव लाने के लिए हमेशा बहुत बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती। गजेंद्र जी और उनके भाइयों जैसे साधारण लोग भी अपने समर्पण से, अपनी करुणा से और सही नियत से बहुत बड़ा, बहुत जरूरी असर डाल सकते हैं। हाँ, ये एकदम फोकस्ड और असरदार दान का बेहतरीन उदाहरण है, जिसे देखकर लगता है आहा, ये हुई ना बात। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि हमारे अपने आसपास, हमारे समुदायों में ऐसी और कौन सी छोटी छोटी जरूरतें हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान नहीं जाता। हाँ, ऐसी जरूरतें जिन्हें शायद बहुत बड़े बजट की नहीं, हाँ, बस गजेंद्र जी और उनके भाइयों जैसी एक केंद्रित सोच, एक नेक नियत और थोड़ी सी पहल की जरूरत हो। सही कहा, सोचने वाली बात है ये।